उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और सातों विधानसभाओं में शांतिपूर्ण मतदान रहा और जनता ने अपना फैसला ईवीएम के अंदर बंद कर दिया है कि जनता किसको अपना विधायक चुनने वाली है और किसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाली है। इस वक्त मैं लोनी विधानसभा के अंदर हूं। लोनी विधानसभा में जहां से 2017 में नंद किशोर गुर्जर जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा पहुंचे थे और फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में भी नंद किशोर गुर्जर जी को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया। विधायक जी, चुनाव संपन्न हो गया, अब दिल की धड़कन तो बढ़ी हुई होगी कि जनता ने क्या फैसला सुनाया है और 10 तारीख को सार्वजनिक हो ही जाएगा। क्या कहेंगे, दिल की धड़कन बढ़ी है या आश्वस्त है? नहीं, हमारी धड़कन कभी बढ़ती नहीं है। हार हो या जीत हो, इसमें धड़कन क्या बढ़ेगी। अगर हमने काम किया है जनता के लिए तो निश्चित रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जनता का जो हमने जो रुझान देखा है, मैं भी पूरे प्रदेश में गया हूँ, तो जो सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अब जिस तरह रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार के बीच में जो देखा गया पूरी दुनिया के अंदर सर्वमान्य नेता के रूप में माननीय मोदी जी उभरे हैं, उससे पूरे प्रदेश की जनता को ये लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो ये भी कहीं ना कहीं अनजस्टिस होगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की जो जितनी भी हमारी नीतियां थी उनको जो धरातल पे लागू किया गया, तमाम जितनी भी योजनाएं थी, चाहे मकान से लेकर के बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में जो गरीब को सीधा मिला, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इतनी स्कीम से अगर मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो उनका ये साफ दिखाई दिया कि जनता ने इस बात को समझा कि पहली बार कोई देश के अंदर ऐसे माननीय प्रधानमंत्री आए कि जो जनता से सीधे कनेक्ट हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो लोगों के लिए काम किया, बहन बेटियां सुरक्षित हुई। लौनी जैसी जगह जो क्राइम कैपिटल थी, जहां एक पार्टी ने तो एक माफिया को टिकट दे दिया और दूसरी पार्टी ने ऐसे को दे दिया कि पहले काट दिया, फिर कर दिया पैसे लेके। तो पूरी तरह से इसी तरह उत्तर प्रदेश में हुआ है और सारा उत्तर प्रदेश में 300 प्लस जो हम लेके चले थे शुरू में, मुझे लगता है कि हम उस आंकड़े को पार करेंगे। विधायक नंद किशोर गुर्जर लगातार विधायक भी रहे 5 साल, लेकिन आपने विकास के साथ साथ बाहुबली और बजरंग बली की बहुत चर्चा इस विधानसभा के अंदर रखी। क्या लगता है, बाहुबली बजरंग बली पर वोट मिला है आपको, मिलेगा? जनता क्या फैसला सुनाने जा रही है, क्या लग रहा है? वो वोट की बात नहीं थी ये विचारधारा की बात है। हमने कहा था ना अली ना बाहुबली, लौनी में सिर्फ बजरंग बली, और वो फिर ना अली ना बाहुबली, उत्तर प्रदेश में सिर्फ बजरंग बली, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हैं कि वो निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो लोगों को जो है इस तरफ जा रहा है। जो वो शुरू में लगता था कि कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा होगा, और ये सब लोगों ने एक साथ एक मुश्त वोट दिया है। चर्चा चलती रही, आपका टिकट नहीं हुआ था, उससे पहले चर्चा चलती रही कि नंद किशोर गुर्जर का तो अब की बार टिकट कटने वाला है, लेकिन आपने पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। लेकिन आपके सामने समाजवादी गठबंधन से मदन भैया थे इस चुनाव के अंदर। लगातार सोशल मीडिया पर भी आपकी और मदन भैया के समर्थकों में भी कुछ वाद विवाद सा होता रहा, फिर आपके ऊपर भी टिप्पणी की गई, फिर मदन भैया के ऊपर टिप्पणी की गई। कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव को आप? देखिए, उनका जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका समय खत्म हो चुका है। अब लोग, नया यूथ राजनीति के अंदर आया है, जो यूथ चाहता है कि प्रदेश और देश हमारा विश्वगुरु कैसे बने, हम प्रदेश को नंबर 1 कैसे बनाएं, प्रदेश की जनता की ज़िंदगी खुशहाल कैसे हो। तो ये माफियावाद, मर्डर, डकैती, अपहरण, गोकसी, हड्डी मिल चलती थी, उन लोगों ने लौनी को दिया। एक केवल इंटरमीडिएट तक नहीं दे पाए। आज लौनी के अंदर सब कुछ है, जीरो से शुरुआत हुई थी। तो लौनी की जनता इस बात को मानती है कि लौनी के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार ने किया, जो हमारे द्वारा जो लगातार काम किया गया, उसका रिजल्ट सामने आएगा। तो इसलिए ये जो डिबेट क्या किसने कहा, जिनका आप चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चाएं बीते समय की बात है। अब लोग नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, कौन सा बड़ा मुद्दा था? क्योंकि आप तो 5 साल विधानसभा बैठे, आपने तो नेतृत्व किया था लोनी विधानसभा का, तो किस मुद्दे पर जनता के बीच गए थे अब की बार नंद किशोर गुर्जर? देखिए, ये जो सड़कें थी जिस पर डिवाइडर के साथ लाइट भी लगी हैं, यहाँ से आ नहीं सकते थे, सिंगल रोड था, गाड़ियाँ डूब जाती थी। एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, 2 इंटरमीडिएट बने, डिग्री कॉलेज का काम तेज़ी से चल रहा, हॉस्पिटल कंप्लीट किया, ITI कंप्लीट की, तमाम जितने भी केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव गया, 10 बिजली घर लगाए। बिजली जो 18 से ग्रामीण 18 घंटे, देहात से और उसमें नगर में 22 से 24 घंटे आई। तमाम बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के मामले में लौनी में जितना काम हुआ है, जितने सड़कें बनी हैं और जितना जल निकासी पे काम हुआ, कहीं हुआ नहीं है। तो ये काम हमारे जो कंप्लीट कराने थे,
नए जो हमारे काम उनको शुरू कराना है, संपूर्ण जल निकासी हमारा काम था, बाईपास बनवाने का जो हमारा इशू बचा है, तो इनको लेकर के जनता के अंदर एक ऐसा माहौल मुझे देखने को मिला, क्योंकि कोई भी अगर विधायक रहता है या सांसद होता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। मुझे पॉजिटिव मिला, लोगों ने पूरा अप्रिशिएट किया, जिसके आधार पे मुझे भरोसा है। आपके विपक्षियों ने कहा है कि नंदकिशोर गुर्जर भाईचारा नहीं चाह रहे लोनी के अंदर, और भाईचारा नहीं चाह रहे थे इसलिए वो कुछ लोगों को धमकाते हुए भी नजर आए। किसी से कह रहे कि तेरी दुकान नहीं यहाँ पर चलेगी, तुम यहाँ पर कटान नहीं करोगे। ये क्या था? देखिए, लौनी में रामराज है, ये तो मालूम है कि नहीं। जिस लौनी के अंदर राक्षसों का राज था, हड्डी मिल चलती थी, बूचड़ खाने चलते थे, खुलेआम गाय काट दी जाती थी, 12 साल की बच्ची उठा के समाजवादी के गुंडों ने बलात्कार कर दिए थे। लौनी का मतलब था एकदम अपराध का नगरी, जहाँ आज आप शांति से बैठे यहाँ लोग आ नहीं सकते थे। यहाँ शाम के 6 बजे के बाद अगर कोई भाई भी लेट हो जाए, बहनों की बात छोड़ो, तो वो भी डरता था। इसलिए लौनी के अंदर जो माहौल था उसको हमने सुधारने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए। और लौनी के जहाँ रामराज होगा, क्या मांस की दुकान होगी, क्या हड्डी मिल चलेंगी? तो रामराज में तो दूध घी की नदियाँ बहती हैं, इसलिए हमने 12 गौशालाएँ बनवाई, जिसमें हम व्यक्तिगत तौर पर भी निजी अपने कोष से मदद करते हैं, गौशालाओं में भी। और जो मंदिर बन रहे हैं, तो लौनी के अंदर जब रामराज है, जब तो उसको तो कहने की बात ही नहीं। मैं इसको अली और बाहुबली को एक बार थोड़ा सा दोबारा पीछे लेकर जा रहा हूँ। आपने जो बयान दिया उसमें मदन भैया ने क्या, बाहुबली तो हम हैं, उनका ये कहना था। इसी चुनावी दौरान हमने भी देखा, वो उन्होंने कहा कि कोई गलबलाहट में ना रहे, बाहुबली तो हम हैं लेकिन भाईचारे पे हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो पता चल जाएगा, जनता बता देगी कि बाहुबली को पसंद करेंगे लौनी के अंदर या बजरंगबली को। उन्होंने तो हनुमान जी को भी बाहुबली बता दिया, हनुमान जी महाराज को। हाँ, हनुमान जी महाराज बाहुबली बता दिए, करोगे क्या करो, उन्हें यही पता नहीं है। वो यहाँ ITI जो बन रहा है उसके लिए IIT बताने लगे, उन्हें यही पता नहीं था। तो यहाँ सबसे बड़ा संकट मेरे सामने ये था कि मेरे सामने इलिटरेसी जो पूरी तरह से हावी थी कैंडिडेट्स पे, कोई 12वीं के बाद पढ़ा नहीं, वो भी पता नहीं कैसे पढ़े होंगे। तो ये सब चीज़ें थी, तो उनका कोई मतलब विषय मेरे हिसाब से नहीं है। लौनी में एक चेंज हुआ है, और लौनी के अंदर इतना कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर लौनी के अंदर दुनिया का लोग निवेश करेंगे, और लौनी एक खूबसूरत शहर के रूप में डेवलप हुआ। एक आखिरी सवाल विधायक जी आपसे, चुनाव के दौरान मंचों से योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, चर्चा चलती रही। योगी ने कहा कि हमने बुलडोजर चलाया, अखिलेश ने कहा कि योगी जी को पता ही नहीं था बुलडोजर कहाँ चलाना है, समाजवादी की सरकार बनेगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम जाएगा। वहीं योगी जी का कहना है कि इस दौरान बुलडोजर को राहत दी गई है, ग्रीसिंग हो रही है। क्या कहेंगे, बुलडोजर वाला मैटर कहाँ समझ में आया पूरे चुनाव में? देखिए, बुलडोजर जो अवैध निर्माण थे, महाराज जी का जो कहना है आपने भी समझा, स्पष्ट है। अखिलेश जी का जो बुलडोजर है वो चलने वाला है गरीब की ज़मीन पे। जो भूमाफिया कब्जा करने वाले वो गरीब की ज़मीन को कब्जा करेंगे। सरकारी ज़मीनों के जो निर्माण जो सरकार ने हमारी ने कराए हैं, उन पर चलाने की बात वो कर रहे हैं। हमारे जो बुलडोजर की गति थी वो थी माफियाओं के ऊपर, जिन्होंने सरकारी ज़मीन कब्जा की थी। हज़ारों करोड़ रुपए हमने वसूल किए हैं। तो हमारा बुलडोजर प्रदेश के विकास के लिए, जनता की खुशहाली के लिए चलने वाला है। उनका बुलडोजर चलाने की जो बात कर रहे हैं वो नाश करने की बात कर रहे हैं। जो लोग जिन्ना जैसे जो इतना बड़ा आताताई था, ऐसे एक दुष्ट व्यक्ति की विचारधारा को सपोर्ट करते हों, जिसने 5 लाख हिंदुओं को कत्ल कराया और बहन बेटियों के बलात्कार कराए, जो कार सेवकों पर गोली चलाते हों, साधु सन्यासियों को मार के सरयू नदी में डालते हों, कांवड़ यात्रा को रोकते हों। तो प्रदेश की जनता बहुत जानकार है। आज के टाइम में IT का ज़माना है। हर आदमी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक एक बात को समझता है। जो ज़माने चले गए कि उधर कोई गड़बड़ कर दी अयोध्या जी में तो लौनी पता नहीं चलेगा। हर बात और हर आदमी जानता है। जब वोट डालने लोग गए, जिस दिन वोटिंग खुलेगा ना, उस दिन आप देखेंगे और कल आपके सर्वे बताना शुरू कर देंगे। बहुत जल्दी वोटिंग खुलने वाली है, बहुत जल्दी, कुछ ही समय में जनता के सामने ये सार्वजनिक होने वाला है। लेकिन एक सवाल ये रहा कि इस चुनाव के दौरान 7वें चरण के चुनाव से पहले अब्बास अंसारी का एक बयान आया, मुख्तार अंसारी के बेटे। उन्होंने कहा कि समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि ये तो जनता फैसला करेगी, अभी कुछ ही घंटों में फैसला हो जाएगा। लेकिन अब्बास अंसारी के सवाल पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि 6 महीने तक ना किसी का तबादला होगा, ना किसी का ट्रांसफर होगा, सबको यहीं रखा जाएगा और समाजवादी की सरकार पे अखिलेश भैया से बात हो गई, ये हिसाब किताब होगा। पहले नहीं, अब ये बताइए, वो तो हम पहले कह दिया। जो आतंकवादियों को रिहा करती हो पार्टी, जो कहीं ना कहीं जो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन है, ISI है, उसके द्वारा फंडिंग होकर के लोग चुनाव लड़ते हों, अब इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? जो औरंगजेब ने नहीं किया हिंदुओं के साथ अत्याचार, वो समाजवादी पार्टी ने किया, तो वो यही तो बात करेंगे। वो इसके अलावा कोई नई बात कह सकते हैं क्या? लेकिन ये कौन नाम बताया आपने, कौन सा? अब्बास अंसारी मुख्तार के बेटे हैं, मुख्तार अंसारी। जो भी नाम है, क्या नाम है, होगा। अब वो तो जेल में, ऐसे लोगों को जेल नहीं होना चाहिए। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने लोगों के कत्ल कराए, फांसी होनी चाहिए। और ये जो अब्बासी है ना, 10 तारीख के बाद जो इनकी जो ना बकरे की अम्मा जब खैर मनाएगी, पता चल जाएगा।
क्या कहेंगे, आश्वस्त हैं? कितने कितने वोटों से आप जीत कर आ रहे हो? देखिए ये तो जनता ने तय किया है, जीतने का तो भगवान महादेव तय करेंगे, लेकिन हम जीत रहे हैं, ये निश्चित है। तो मेरे संग है नंदकिशोर गुर्जर जी, जो कि 2017 में भी विधायक थे और फिर से भाजपा ने दाव खेला नंदकिशोर गुर्जर पर। और नंदकिशोर गुर्जर जी की इस किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में बंद है और बहुत जल्दी वो फैसला आने वाला है। लेकिन जनता ने क्या फैसला सुनाया है ये देखना होगा, और कौन होगा लोनी से जो जीतकर अब की बार विधानसभा पहुंचेगा। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए लोनी विधानसभा से।